नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी दोगली नीतियों की वजह से जाना जाता है। खैर, मैं नॉर्मली पाकिस्तान पे कोई वीडियो बनाता नहीं हूं क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है। उस देश पे क्या वीडियो बनाई जाए जिसकी खुद का अपना बेस ना हो, अपनी कोई नीति ना हो, अपनी कोई पॉलिसी ना हो, कब पलट जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर बात पाकिस्तान और चाइना की नीतियां की हो तो फिर वीडियो बनना लाजमी है। दुनिया को पता तो लगे कि आखिरकार ये दोनों देश कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, एकाएक न्यूज आ रही है ईस्ट तुर्किस्तान से। अब आप कह रहे कि भाई ईस्ट तुर्किस्तान कहां पर है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले न्यूज बता देता हूं कि ईस्ट तुर्किस्तान ने जो जेनोसाइड नरसंहार हो रहा है ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर, उसका पुरजोर विरोध किया है। वहां की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि तुम पूरी दुनिया में इस्लाम के रहनुमा बनते हो, कहते हो कि जब भी इस्लाम पर आवाज उठेगी तो हम सामने आएंगे, लेकिन अब आप कहां गए। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि ये ईस्ट तुर्किस्तान है कहां पर। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा चाइना का। चाइना में बहुत सारे प्रांत हैं, उसमें से एक प्रांत है सिंजियांग। अब ये सिंजियांग प्रांत बेसिकली, ये सिंजियांग नहीं, यही वास्तव में ईस्ट तुर्किस्तान है, यानी पूर्वी तुर्किस्तान है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूं, ईस्ट तुर्किस्तान के बारे में। देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं। मैंने हर वीडियो की तरह इस बार भी हिंदी की बिंदी का इस्तेमाल किया है अपनी वीडियो में, आपको पसंद आएगा। देखिए, जो पूर्वी तुर्किस्तान है, जिसको इंग्लिश में ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं या फिर इसको सरकी तुर्किस्तान कहते हैं, ये मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक इलाका है जिसमें तारिम द्रोणी और उइगर लोगों की पारंपरिक मातृभूमि के अन्य क्षेत्र सम्मिलित है। यानी कि नॉर्मली यहां पर तारिम द्रोणी और उइगर लोग रहते हैं। इस क्षेत्र का मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे अन्य तुर्क क्षेत्रों से गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहा है। अब इस एरिया पर जो मैं बता रहा हूं ईस्ट तुर्किस्तान, इस पर चाइना ने कर लिया कब्जा। जैसे आपको पता है, चाइना के जिन देशों से बॉर्डर लगता है वहां पर कुछ ना कुछ उसका मनमुटाव तो रहता ही है। तो उसने इस एरिया पे कब्जा कर लिया और कह दिया कि ये हमारा सिंजियांग प्रोविंस है, प्रांत है। जबकि वास्तव में क्या है, यह ईस्ट तुर्किस्तान। वर्तमान काल में इस क्षेत्र पर जनवादी गणतंत्र चीन यानी चाइना का नियंत्रण है और उसने इसे सिंजियांग नामक राज्य में गठित कर दिया है। तो बेसिकली यहां पर उइगर लोग और आपके तामिर द्रोणी के लोग रहते थे, नॉर्मली ये यहां पर रहा करते। तो जैसे ही चाइना ने इस पर अपना कब्जा किया, तो आपको पता है ये तो चाइना की अलग ही पॉलिसी है, इन लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लोग बेचारे अपनी जान बचा के दुनिया के अलग अलग कोनों में भाग गए। कुछ लोग अमेरिका में चले गए, कुछ लोग भारत में आ गए, दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए। ज्यादातर लोग इनके अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन्होंने मिलके एक बहुत सारे आंदोलन चलाए कि हमारे देश को आजाद कराया जाए, चाइना से आजाद कराया जाए। और उन लोगों ने जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने कहा कि अब हम ही अपने देश की एक सरकार बनाएंगे। तो इनका देश है अभी कहां पर, चाइना के कब्जे में, लेकिन ये कुछ लोग रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो इन्होंने अपनी एक सरकार बनाई अमेरिका के अंदर रहते रहते, जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल। ठीक है, इसको नॉर्मली ईटीजी बोल देते हैं शॉर्ट में। ये क्या है, गवर्नमेंट इन एक्साइल ऑफ रिपब्लिक ऑफ ईस्ट तुर्किस्तान। यानी कि जो ईस्ट तुर्किस्तान अभी जिसको सिंजियांग प्रोविंस बोलता है चाइना, जो चाइना के कब्जे में है, उसकी सरकार कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। क्योंकि वहीं पर वहां के जो कुछ लोग अपनी जान बचाकर चले गए थे वो वहां पर रह रहे हैं और उन्होंने एक सरकार बनाई। उस सरकार की नीति है कि हमें किसी भी तरीके से अपने देश को आजाद करना है। तो अभी हाल फिलहाल में इस सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। वो प्रेस रिलीज किस मुद्दे पर जारी किया तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक डेलीगेशन इस सिंजियांग प्रांत में गया और वहां पे जाने के बाद उसने जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके बारे में कहा कि ये लोग बड़े आराम से यहां पर रह रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा में ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान की ओर से गई डेलीगेशन ने दुनिया को बताया। अब जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एकाएक ये सरकार भड़क गई। इसने कहा कि पाकिस्तान को सच बोलना चाहिए। अपने आप को इस्लाम का रहनुमा कहते हैं अगर इस्लाम पे कहीं भी अत्याचार होगा तो हम बोलेंगे। आप क्यों नहीं बोल रहे, आप सच बताइए, आखिरकार आपका और चाइना का क्या मिलीभगत है। क्योंकि दुनिया को पता है कि इस समय सिंजियांग प्रांत के अंदर जो मुस्लिम्स लोग रहते हैं, उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। वो टोपी नहीं पहन सकते हैं, उनको जो कुरान है, पवित्र किताब है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। कोरोना के समय उन लोगों को, उनसे किडनी उनकी निकाल ली गई, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए गए। बुरा हाल है, अत्याचार है।
ऐसा चाइना के अंदर हो रहा है। जबकि जो डेलीगेशंस गया है पाकिस्तान की ओर से, उसने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे जो उइगर मुसलमान हैं वो बड़े आराम से रह रहे हैं, बड़े मस्ती में रह रहे हैं। इस बात पर एकाएक भड़क गया ये सरकार, ईस्ट तुर्किस्तान की सरकार, और उसके उनके प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया और एक प्रेस रिलीज जारी करी। उस प्रेस रिलीज के मैं कुछ अंश आपको बताता हूं, जिसमें कहा गया कि पूर्वी तुर्किस्तान की निर्वासित सरकार इस निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वी तुर्किस्तान में नरसंहार, जो बड़ा बुरा हाल किया हुआ इस समय, और कब्जे के चीन के क्रूर अभियान का समर्थन करने में पाकिस्तान के शर्मनाक पाखंड और मिली भगत की निंदा करती है ये हमारी सरकार। मतलब पाकिस्तान को कटघरे में खींच लिया है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है हम इस्लाम के रहनुमा है, जहां भी इस्लाम पे अत्याचार होगा तो हम वहीं पर बोलेंगे। बोल क्यों नहीं बोलता है अब। आगे वो लिखा है इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कि विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री सलीह हुदियार, जो आप देख रहे होंगे उनका फोटो, के हवाले से कहा गया दुनिया पाकिस्तान के नैतिक दिवालियापन को देखती है क्योंकि वह चीन के नरसंहार कार्यों के साथ खड़ा, यानी कि जो जेनोसाइड नरसंहार हो रहा है उन लोगों का चाइना के अंदर, चाइना के जो सिंजियांग प्रोविंस जिसको बोलता है चाइना, सिंजियांग प्रांत जिसको ये बेसिकली ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, वहां पर जो नरसंहार है उसके साथ खड़ा है पाकिस्तान। आगे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने विश्वासघाती गठबंधन से मुक्त होना चाहिए और अधिकृत पूर्वी तुर्किस्तान में चीन के अपराधों की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान निंदा करे। अरे पाकिस्तान के हाथ में खुद कटोरा है, वो चाइना की भीख पर इस टाइम खड़ा हुआ है, उसके दोनों पैर। अगर वो भीख नहीं देगा, अगर वो उसकी निंदा कर देगा तो भीख नहीं मिलेगी, और फिर आपको पता कितना बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान नहीं बोलेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट है कि हम इस्लाम के लिए के करता धरता है वो सब फर्जीवाड़ा है, सभी झूठ बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो सरकार है ईस्ट तुर्किस्तान की, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि देखिए चाइना जो अपनी विस्तार नीति पर काम कर रहा है, जिस देशों से भी उसका बॉर्डर टच करता है, सीमा लग रही है, उस पर वो किसी न किसी तरीके से कब्जा कर रहा है। उन्होंने अक्साई चीन का भी नाम लिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और ये चाइना को वापस करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से भारत का समर्थन चाह रही है ये सरकार। और भारत मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर देगी, क्योंकि भारत के भी बहुत बड़े हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। इसी तरीके से एक स्वतंत्र मुल्क पर कब्जा कर लिया और उसको एक सिंजियांग प्रांत का नाम दे दिया, जहां पर जो लोग रह रहे हैं उन पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वास्तव में पाकिस्तान है क्या और चाइना से मिलकर वो दुनिया में कर क्या रहा है। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। निर्णय आईएएस बैच एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तैयार किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसमें डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स के प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। यहां पर आपको लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आपको यहां पर आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है आपके मेंस के लिए। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे इसका प्राइस कितना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, निर्णय आईएएस बैच के जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है 41,249 रुपए, तब जब आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आर शर्मा। अदरवाइज इसका प्राइस है 91,999 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको मैं परचेज कैसे करूं, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप इस निर्णय आईएएस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा। हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।